अगर तुम खुद को देशभक्त समझते हो या इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हो या फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम इसी देश के नागरिक हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा देखना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ हम यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो मेरे दूसरे वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, लेकिन ये वीडियो को देख लो, क्योंकि आज के वीडियो में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो वोट की चोरी को लेकर जो आरोप लगा है उसके बारे में बात करेंगे। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next. और हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद रवि किशन जी इस पे क्या बोलते हैं और मीडिया इस पे क्या बोलती है, वो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और हमें हमारे वोट हक के लिए क्या करना चाहिए वो बताएं, और इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कहाँ गलत है कहाँ सही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस वीडियो में लगे रहे, पड़े रहे, लेटे रहे, लेकिन इस वीडियो को देखना ना छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ, तुम्हारे घर में सिर्फ 2 छोटा सा कमरा है और वोटर लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि इस घर में 80 लोग रहते हैं। मतलब घर में साला कुर्सी 2 लेकिन मेहमान पूरे 80 है। साला समझ में नहीं आता कि ये शादी का कोई बफट चल रहा है क्या, जो प्लेट लेकर सब लाइन में खड़ा हो गया है। देखो, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुम लोगों को हम पहले बता देते हैं कि किसी भी पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया है, और वैसे भी मेरा चैनल छोटा है और गरीब लोगों पर कोई भी एहसान नहीं करता, गरीब लोगों का कोई भी ख्याल नहीं रखता, और तुम लोगों से ये चीज छुपा हुआ है नहीं। और दूसरी बात, ये वीडियो किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को गलत सही ठहराने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ये वीडियो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हम नागरिक के वोट के चोरी का जो आरोप लगा है, वोट के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, ऐसा जो आरोप लगा है, उस पे ये वीडियो। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? मुझे लगता है सारे क्रिएटर को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक के हक की बात है और पब्लिक ने ही सारे क्रिएटर को यहां से यहां तक पहुंचाया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी क्रिएटर इस टॉपिक पे वीडियो बना ही नहीं रहा है। मतलब ये समझ लो कि तुमसे उसको कोई लेना देना नहीं है, जिसे तुम रोल मॉडल समझते हो, जिसे तुम हीरो समझते हो, जिसे तुमने खुद हीरो बनाया है, उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ फालतू बात हो जाए, किसी से किसी का झगड़ा हो जाए, किसी से किसी का मारपीट हो जाए, कोई किसी को पीट दे, लोग तुरंत वीडियो पे वीडियो बनाते चला जाएगा, ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जाएगा वीडियो। लेकिन जिस टॉपिक पे असल में तुम्हें बोलनी चाहिए, पब्लिक के हक के लिए बोलनी चाहिए, जो पब्लिक तुम्हें यहां से यहां तक लाया है उसके हक के लिए बोलना चाहिए, तो उस मैटर में तुम लोग तो पीछे चले गए हो। बट कोई बात नहीं, हम है इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने वाले, कोई नेता, यूट्यूबर या फेम के लिए नहीं, बल्कि एक नागरिक की हैसियत से, एक नागरिक के हक से। हमारा हक बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे, और उसका हक बनता है कि वो हमारे सवालों का जवाब दे। सबसे पहले राहुल गांधी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हम लोगों का हक मारा जा रहा था, हम लोगों का वोट चुराया जा रहा था, उसके बारे में खुलासा करने के लिए। राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह के बहुत मजा तुम लोग ले लिए यार। हम भी कह रहे थे, हम भी बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन ये पप्पू बहुत बड़ा वाला डाल दिया है। राहुल गांधी ने खुलासा किया और बोला एक ही कमरे में, वोटर लिस्ट के अंदर एक ही कमरे में 80 लोग रजिस्टर्ड है। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। और इलेक्शन कमीशन बोलता है सब सही है। अरे चाचा, सही का मतलब फिट होता है। ये तो वैसा वाला सही हो गया जैसे तुम्हारे घर में नाली का पानी आया हुआ है और तुम उसे गंगा जल समझ रहे हो। अच्छा बात नहीं है। एक ही कमरे में 80 वोटर कैसे पॉसिबल है यार? 4 ठीक है, मान लो 6 ठीक है यार, लेकिन 80। अबे ये कमरा कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। लेकिन चलो फिर भी एक बार को मान लेते कि चलो एक ही कमरे में 80 लोग रहते हैं। अबे वो मजबूरी से रहे, मजदूरी से रहे, चाहे वो शौक से ही क्यों ना रहे, चलो थोड़ा देर के लिए मान लेते। लेकिन जब वहां मीडिया वाला पहुंचा तो क्या हुआ पता है? आपका वोटर लिस्ट में नाम है यहाँ पे बेंगलुरु में? नहीं नहीं, आपका नाम भी नहीं है इसमें? कोई आपका रिलेटिव है, कोई है क्या? देखो, नहीं सर, कोई नहीं है। आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो, किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर, हम इधर काम करने आया, इधर रेंट में रहता हूँ। आपका वोटर लिस्ट का नाम है बेंगलुरु में? कहाँ का हो? मेरा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का वोटर लिस्ट का नाम है आपका? हाँ हाँ। मगर आपका घर के एड्रेस में 80 वोटर्स है। 80 और यही है ना आपका घर? 35 नंबर रूम, हाँ हाँ। ये घर है ना? मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ हाँ इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। हाँ। मैं ज्यादा दिन कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता। मिल गया 80 लोग, समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ चोरी हो रहा है।
और दूसरा खुलासा ये हुआ था बहुत सारे वोटर में हाउस नंबर 0 है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। बहुतों का मतलब ये है कि 25-26 हजार वोटर में ये सब हुआ है। एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे लगा देंगे, देख लेना तुम लोग। और मजे की बात यह है कि बहुतों के पिताजी की जगह पे JKPL पलना चिलना पता नहीं क्या क्या लिख दिया, मतलब कुछ भी उठा के रख दिया है। मतलब बाप नहीं हो गया कि साला मिस्टेक वाला कीवर्ड हो गया। फादर्स नेम ILSDHFHUG। तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, अब हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अबे ये देखकर एक बात याद आया कि जैसे हम लोग दोस्तों को परेशान करने के लिए व्हाट्सएप पे नहीं कुछ भी मतलब टाइपिंग करके भेज देते थे, मतलब दोस्तों को परेशान करने के लिए। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इसका कोई मतलब नहीं होता, ये फालतू का है। लेकिन आज समझ में आ रहा कि वो भी किसी न किसी के बाप का नाम था यार। साला पता नहीं क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन चलो फिर भी एक बार को मान लेते हैं कि चलो मिस्टेक हो सकता है इलेक्शन कमीशन। हालांकि ये कोई आवासीय वाला फॉर्म नहीं है, मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है जो मिस्टेक हो जाएगा। ये वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन से अगर मिस्टेक हुआ है, उससे अगर कुछ गलती हुआ है, तो उस गलती को सुधार करना चाहिए और क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुआ है और इस कारण से गलती हुआ है। ऐसे फालतूगिरी करने का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हक बनता है कि अगर पब्लिक को उस पर डाउट हो रही है, पब्लिक उस पर शक कर रही है, पब्लिक को ये लग रहा है कि मेरे वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मेरे वोटर ID के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या फिर इलेक्शन में किसी तरीका का कोई दिक्कत आया है, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो उसे क्लियर करे। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving? ये जो भी क्वेश्चन किया गया वो सारा का सारा क्वेश्चन सही है और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के हक का क्वेश्चन है। और देश की जनता को ये बताओ कि आपने वोटर और देश की जनता के हक को नहीं मारा है, उसके साथ बेईमानी या फिर किसी भी तरीका का स्कैम नहीं किया है। देखो यार, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को घंटा बराबर फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है या गलत है। हो सकता है आज हम इसलिए चुप है क्योंकि हम जिस पार्टी को चाह रहे थे, हम जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, वो जीता इसलिए हम चुप है। लेकिन कल को सेम यही कांड कोई दूसरा पार्टी करता है, उस टाइम पे क्या करोगे? लेकिन ये बात किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठ रहे सवाल के ऊपर। और कुछ लोग सवाल कर भी रहे। जब पब्लिक के द्वारा सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या किया? वो वेबसाइट ही बंद कर दिया। बताओ यार, ऐसे चल रहा हमारे इंडिया का इलेक्शन कमीशन। ऐसा लग रहा है कि चंदा मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे गए थे और वो दरवाजा बंद कर दिया। गजब बेइज्जती है। आज मॉर्निंग में भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी के सांसद रवि किशन का इंटरव्यू देख रहे थे। बिना सिर पैर का बात कर रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था कि मतलब ईटा उठाया और कूच दे पकड़ के, लेकिन क्या करे, सिर फूट जाएगा साला, वो केस हो जाएगा। इतिहास उठा लें, और ऐसे बहुत सारे प्रूफ पहले के भी हैं इंदिरा गांधी जी के दौरान, जब पूरा का पूरा बूथ की पेटी लूट ली जाती। मतलब ये आदमी कहना क्या चाहता है यार कि मतलब ये काम पहले इंदिरा गांधी के टाइम में होता था तो अब ये भी करेगा। साला उस टाइम में उतना व्यवस्था नहीं था, लोग बूथ लूट लेता था, चूर देते था, फाड़ देते था, आग लगा देता था। लेकिन आज के टाइम में तो उतना सुविधा है यार कि अगर हम चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट का छोड़ो, पूरे देश के हम बूथ का रक्षा कर सकते हैं यार। आज हमारा कानून व्यवस्था इस लेवल पे ऊपर चला गया, लेकिन आज भी ये पुराने जमाने में जी रहा है। अगर ऐसे ही कल को बेईमानी करके कांग्रेस भी जीत जाएगा और यही सेम डायलॉग चिपकाएगा कि बीजेपी भी ऐसे ही चोरी करके जीता था और हम भी ऐसे ही करेंगे, उसको उस टाइम में नहीं रोका तो अब हमको क्यों बोल रहा है। मतलब ये कौन सा बात हो गया यार। अबे ये लोग का इंटरव्यू और स्टेटमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि साला बहुत दिन दूर नहीं है जिस दिन ये लोग भी कहेगा कि भोजपुरी का तुम लोगों को अंग्रेज भी गुलाम बनाया था, अब हम भी गुलाम बनाते हैं। अबे वो तो 7 समंदर पार से आया था गुलाम बनाने के लिए, हम तो तुम्हारे देश के ही बन जाओ। देखिए रवि भैया, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर इंडिया के अंदर वोट से ही सब कुछ होता है, वोट से ही PM CM सब चुना जाता है, तो उसको बचाने की बात करो, वरना यार इसको खत्म ही कर दो। साला ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। इंदिरा गांधी जी के दौरान जब पूरा का पूरा बूथ की पेटी लूट ली जाती, पहले उसका जवाब दे। बाकी जनता ये जहाँ जहाँ जीते हैं, जिस राज्य में जीते हैं, जहाँ आप जीते हैं, पहले उसका जवाब दे। वहाँ कैसे आप जीते, कि उस टाइम में इंदिरा गांधी कैसे जीती और राहुल गांधी कहाँ कैसे कैसे जीता, वो सारा प्रूफ ला कर दो।
तब जाकर इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट मिले। सबसे पहले रवि भैया आपको याद दिला दे कि इलेक्शन कमीशन किसी के बापू का जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन पब्लिक का है और पब्लिक जानना चाहती है कि कहां कैसे क्या घोटाला हुआ है, या घोटाला हुआ है भी या नहीं हुआ, क्योंकि आपके ऊपर आरोप जब लगा है तो आपको क्लियर भी करना चाहिए। और रहा रवि भैया का बात, तो रवि भैया को तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक की वजह से ही आप वहां तक पहुंचे हो और अभी पब्लिक का ही हक मार रहे हो, पब्लिक को ही मैनिपुलेट कर रहे हो। एक तो हमारे देश में पता नहीं क्या हो जाता, हर एक एंगल कुछ भी सवाल पूछो साला हिंदू मुस्लिम में घुस जाता है, जबकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बात ही नहीं, यहाँ टोटल वोटर का बात किया जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुद्दा आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मेरे हिसाब से रवि किशन का स्टेटमेंट एकदम बेतुका था, उसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं था। रवि किशन को तो ये कहना चाहिए था कि अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि मेरा वोट चोरी हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को उसको क्लियर कर देना चाहिए। और रहा बात मेरा हमारे पार्टी का, तो मेरा पार्टी पब्लिक के वोट से ही जीता है। लेकिन ये पहले बताओ वो पहले बताओ, ये सब उलझाना नहीं चाहिए था। ये सब बच्चा वाला बात हो गया। मतलब अगर कोई चोरी करता है तो ऐसे ही लोग इधर उधर का रामलीला बताता है, बस वही काम ये कर रहे थे। इससे लोगों का शक और ज्यादा बढ़ता है। जहां आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें, वहां कैसे आप जीते। अगर बात अरे रवि भैया, इलेक्शन कमीशन आपके पप्पा का जागीर नहीं है, वो हमारे पप्पा का जागीर है। हम देश के नागरिक के पप्पा का जागीर है और इस जागीर को बचाना हमारा फर्ज है और हक भी। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी आरोप लगा, जो भी एविडेंस मिला है, उसे गलत साबित करे और जनता को बताए कि आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, आपके साथ कोई भी तरीके का स्कैम या चोरी नहीं हुआ है। जाते जाते एक बात बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी को हम खुद बेवकूफ समझते थे, हम खुद उसको पसंद नहीं करते थे। हमको लगता था बेवकूफ है, कभी खेत में टाइल्स लगाने का बात कर देता है, कभी इधर से आलू, किधर इधर से सोना ऐसा निकालने का बात कर देता है। हम खुद इसको बेवकूफ समझते थे। ये सब जो स्टेटमेंट बाहर आया उसमें कितना सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी पप्पू है तो पप्पू ही सही। इसी पप्पू का देश को जरूरत है, भले ही पीएम सीएम बने या ना बने, लेकिन देश की जनता को इसकी जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और अपना हक किसी को भी मारने नहीं दो, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी मतलब कोई भी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।